एक समय की बात है। किसी गांव में रूबी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूबी का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पूरा परिवार मेले में गया था। तभी मेले में भगदड़ मच गई। एक बैल पागल हो गया। लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे और इसी बीच रूबी अपने माता पिता से अलग हो गई। भगदड़ में बैल ने रूबी के माता पिता को बेरहमी से मार दिया। रूबी अनाथ हो गई। रूबी के चाचा चाची उसे अपने साथ अपने घर ले गए। रूबी बेटा, हम दोनों तुम्हारे माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकते बेटा, पर हमसे जो बन पाएगा वो हम जरूर करेंगे बेटा। अब तक हमारी एक ही बेटी थी, एनी। आज से तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। कुछ दिनों तक रूबी खुशी खुशी रही, पर फिर उसकी चाची के तेवर बदल गए। रूबी! जी चाची। दिखाई नहीं देता कि पूरा घर कितना गंदा है? अब क्या सारा काम मैं ही करूं? नहीं चाची, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रूबी ने अपनी चाची की मदद की। बस फिर क्या था, उसकी चाची रोज उसे ही सारा काम सौंप दिया करती थी। रूबी, सारे बर्तन धो दे और फिर एनी के लिए खाना भी बना देना। अक्सर रूबी घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोया करती थी। हे भगवान, आप इतने निर्दयी क्यों हैं? एक तो आपने मेरे माता पिता की जान ले ली, ऊपर से मेरे चाचा चाची मेरे साथ नौकरों वाला सलूक करते हैं। मेरे साथ कोई बोलने वाला भी नहीं है। इससे तो अच्छा भगवान आप मुझे भी मार ही देते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आवाज सुनकर रूबी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, खजूर का पेड़। पेड़? नन्ही रूबी पेड़ को बोलता हुआ देख डर गई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। डरो मत रूबी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं जादुई खजूर का पेड़ हूँ। रूबी, यहाँ आओ। रूबी पेड़ के नजदीक गई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। तुम्हें जब भी किसी से बात करनी हो तो यहाँ चली आना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा रूबी। मेरी चाची बहुत बुरी है। दिन भर मुझसे काम करवाती है और मुझे खाना भी नहीं देती। मुझे बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात। जादुई खजूर के पेड़ ने जादू किया और रूबी के सामने एक बड़ी सी थाल आ गई जिसमें बहुत सारा खाना था। अरे बाप रे, इतना सारा खाना! खाओ दोस्त, खाओ। इस दिन से जब भी रूबी उदास होती या उसे भूख लगती, वो जादुई खजूर के पेड़ के पास चली जाती। अब रूबी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती थी और जादुई पेड़ से बातें करती। 10 साल बीत गए। रूबी बड़ी हो गई। वो अब भी जादुई खजूर के पेड़ से बातें करती थी। रूबी! जादुई पेड़, चाची बुला रही हैं। मैं जाकर आती हूँ। फिर मिलेंगे। कहाँ मर जाती है तू? रोज रोज तुझे ढूंढना पड़ता है। चाची, मैं तो यही थी, आंगन में। सारा काम हो गया? हाँ, सब हो गया। सुन, कल एनी का जन्मदिन है। घर में बहुत सारे लोग आएंगे। तुझे आज ही अच्छे से घर की सफाई और सजावट करनी है और कल सारे मेहमानों का खाना भी बनाना है। ठीक है चाची, मैं सब कुछ कर दूंगी। रूबी ने घर की सफाई शुरू की और सफाई के बाद उसने घर को सजाया भी। इस काम में देर रात हो गई। अगली सुबह 5 बजे रूबी बाजार के लिए निकल गई। रूबी बाजार से ढेर सारा सामान अकेले ले आई और फिर अकेले ही उसने सारा खाना भी पका लिया। सब कुछ तैयार है चाची। अच्छी बात है। चाची, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। अगर एनी का कोई पुराना कपड़ा हो तो वो मुझे दे दीजिए। रूबी एनी से अच्छी दिखती थी। अगर वो दावत पर आती तो सभी लोग रूबी को ही देखते रह जाते। ये सोचकर कोई जरूरत नहीं है तुझे दावत पर आने की। आज बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तू अपने फटे पुराने कपड़ों में किसी के सामने आने की हिम्मत मत करना। पर चाची, मेरा भी मन है। नहीं मतलब नहीं। रूबी उदास होकर पेड़ के पास चली गई और उसे ये सब कुछ बताया। तुम्हें दावत पर जाना है ना? बस इतना ही ना? हाँ, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छा,
अपनी आंखें बंद करो। रूबी ने अपनी आंखें बंद की और जादुई खजूर के पेड़ ने रूबी पर जादू किया। रूबी का फटा पुराना ड्रेस अब बहुत ही सुंदर लाल ड्रेस बन चुका था। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम अंदर जाओ और एंजॉय करो। रूबी घर के अंदर गई। वहाँ मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। रूबी को देखकर सभी उसकी ओर देखने लगे। कितनी सुंदर लड़की है। कौन है ये? दावत में एक राजकुमार आया था। राजकुमार ने रूबी को देखा और उसका दीवाना हो गया और सबके सामने राजकुमार रूबी के सामने घुटने पर बैठ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। ये सब देखकर रूबी की चाची और उसकी चचेरी बहन जल भुन गई। राजकुमार ने रूबी को अपने साथ महल में चलने के लिए कहा। मैं आपके साथ आऊंगी, पर पहले आप मेरे साथ चलिए। रूबी राजकुमार को जादुई खजूर के पेड़ के पास ले गई। जादुई पेड़, हमें अपना आशीर्वाद दो। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी, और जाते जाते मेरी कुछ सूखी टहनियां अपने साथ ले जाना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। रूबी ने सूखी टहनियां उठा ली, जादुई पेड़ को गले लगाया और अपने राजकुमार के साथ चली गई। रूबी और राजकुमार हमेशा खुश रहें।